ओके। तो अब हम लोग मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है। मैट्रिक्स रिपोर्ट क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे बनता है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। तो मैट्रिक्स रिपोर्ट अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे, इसको बंद करो। एक मेरे पास डेटा होगा, लेट मी ओपन दैट। हाँ। तो अभी तक जैसे हम लोग के पास क्या था, हम लोग कोई अगर प्लेन रिपोर्ट बना रहे थे तो ऐसा ही ग्रिड जैसा ही हम लोग दिखा रहे थे करेक्ट रिपोर्ट में, कि एक पेज में जितने रिकॉर्ड्स आ सके आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड्स आपका दूसरे पेज में आता था। या फिर हम लोग ग्रुप बाय कर दिए थे कि एक डिपार्टमेंट का पहले दिखाओ डेटा, उसके अंदर फिर जितने एम्प्लॉयज़ है, फिर डिपार्टमेंट दिखाओ, फिर तो ग्रुप लेफ्ट ग्रुप अबव, यही सब हम लोग देखे थे, समरी वगैरह। तो मैट्रिक्स रिपोर्ट में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स जैसा दिखाता है, जैसे मैथ्स में आप मैट्रिक्स पढ़े होगे, है ना, उसमें रो एंड कॉलम का फंडा होता है और बीच में सेल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये एम्प्लॉय है 100 और इसका सैलरी डेट ये है। ठीक है। लेट्स से कि मैं इतना पार्ट थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके एक नया ले लेता हूँ। ठीक है। और नए में लेट्स से मैं इतना पार्ट डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से कि एम्प्लॉय आईडी ऐसा है, 100 है, एंड उसका सैलरी डेट आपका यहाँ पे दिखेगा। यानी ये जो पार्ट है इधर दिखेगा 31 जनवरी। उसी तरह 29 फरवरी, सिमिलरली मार्च के लिए। तो ये यहाँ पर आपको जो डेटा दिख रहा है, आपको अगर बोलेंगे कि एम्प्लॉय आईडी 100 के लिए बेसिक कितना था जनवरी में, तो आप यहाँ पर ये देखोगे। अगर मैं बोलूँगा फरवरी, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे, फिर उस एम्प्लॉय आईडी 100 ढूंढोगे, फिर उसका निकालोगे, अच्छा ये 12,000 है। तो आपको अगर इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में देखना है कि इधर जो कॉलम ऊपर में जो हेडर्स हैं, वो हेडर्स आपका मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर नीचे जो कॉलम्स हैं लेवल्स, उसमें आपका एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ही बंदे का सारा डेटा जैसे 100 है, तो इसका अगर जनवरी का फरवरी का सारा डेटा एक ही रो में दिख जाएगा, है ना। जैसे कि इसका जनवरी में है कितना, 15,000 था, फरवरी में कितना था, 12,000 था। तो आपको एक साथ दिख जा रहा है। तो ये मैट्रिक्स जैसा है कि ये रो एंड कॉलम दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये 15,000, ये सेल हो गया करेक्ट। रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन है ऐसा, वो हम लोग यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से समझो, ऐसे ये इंटरसेक्शन हो रहा है और बीच का पार्ट हम वैल्यू है मेरे लिए। उसी तरह यहाँ से यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ से यहाँ इंटरसेक्शन। तो इसमें मैट्रिक्स रिपोर्ट में हम लोग ऐसे ही डेटा दिखाते हैं कि कुछ रो का लेवल्स होता है। रो का लेवल मतलब ये रो है ना, एक रो, दो रो, तीन रो। तो रो का लेवल्स के लिए हम लोग एक कॉलम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कॉलम यहाँ पे दिखना चाहिए। फिर कॉलम्स का लेवल के लिए कौन सा कॉलम दिखाना है और सेल में क्या दिखाना है। ठीक है। तो एटलीस्ट ये 3 कॉलम तो होने ही चाहिए आपके क्वेरी में। अब वो कैसे दिखता है आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे, और ये सब डायनेमिकली होता है। ये जो आपका डायनेमिकली जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ये बढ़ता है करेक्ट, इन जन आपका रिपोर्ट में। ये जो फ्रेम होता है यहाँ का, उसी तरह ये भी जो फ्रेम होगा ये भी डायनेमिकली राइट साइड में नहीं, हॉरिजेंटली आपका एक्सपैंड होगा। पहले अब तक क्या हो रहा था कि वर्टिकली एक्सपैंड हो रहा था, अगर 10 रिकॉर्ड है तो इतना दूर तक एक्सपैंड होता था फ्रेम। इस केस में यहाँ पर भी इतना ही तक फ्रेम रहता है बना हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। और वो एक और बढ़ेगा, अगर 2 मंथ का डेटा है तो 3 मंथ का है तो 3 लेवल तक बढ़ेगा फ्रेम। तो वो देखते हैं। ठीक है। तो मैंने ऐसा 6 महीने का डेटा ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे करेक्ट इस क्वेरी में, कि फॉर ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय मान लो यहाँ पे एंड ई एम पी डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू 100, अगर ऐसा करें सिर्फ इतना ही रन करें तो मुझे 6 रिकॉर्ड दिखेंगे, क्योंकि इसका हर एक मंथ का मेरे पास डेटा है 6 महीने का। ठीक है। यहाँ पे सैलरी मंथ ईयर लिया हुआ है क्या, नहीं लिया हुआ है कॉलम में। तो अगर ये सैलरी डेट यहाँ पे ले लूँ शुरुआत में ही, तो आपको ही पता चलेगा कि ये 100 के लिए 6 है ना, जनवरी फरवरी मार्च लेकर के। तो इसी के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये रिपोर्ट बनाओगे तो यहाँ पर पहले आप देखो कैसे बनता है।
यूज़ द रिपोर्ट विजार्ड में जाओ। ओके, फिर यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग ये तीनों देख लिए हैं। अब मैट्रिक्स पे चलते हैं। मैट्रिक्स पे क्लिक करो। ऊपर में हेडर चाहिए तो ये तो अपने से बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं, एम्प्लॉय 12 मंथ्स सैलरी कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको क्वेरी डालना पड़ेगा। क्वेरी में आपको यहाँ 6 महीने का डेटा चाहिए। तो क्या क्या हमने बोला था कि यहाँ पर अगर आप एक्सेल में देखोगे तो ये चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी पहले लेते हैं। तो यहाँ से ऐसा ईएमपी सैलरी से लेते हैं, सेलेक्ट सेल डॉट एम्प्लॉय आईडी, कॉमा नेक्स्ट। क्या चाहिए हमें? ये भी चाहिए सेकंड थिंग, करेक्ट। तो मंथ चाहिए उसका। तो सेल डॉट सैलरी अंडरस्कोर डेट। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? वैल्यू की, जो वैल्यू इन दोनों के इंटरसेक्शन पे हो वो क्या होना चाहिए, कि आपको नेट पे दिखाना है या फिर आपको बेसिक दिखाना है, किस चीज़ का कंपैरिजन करना है। तो फॉर नाउ अभी लेट से इसको मैं बेसिक पेमेंट जो है वो बस वही रखता हूँ, 3 चीज़। ओके, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ऑर्डर बाय ये सैलरी डेट। ठीक है, ऑर्डर बाय 2। अच्छा, यहाँ सेल नहीं दिया है, मैंने सेल इसका यूज किया है ना। ठीक है, फिलहाल मैं इतना रखना चाहता हूँ। अगर नेम चाहिए तो नेम भी बाद में ऐड कर सकते हैं, या अभी ऐड कर देते हैं, नहीं तो बाद में। इस ये मैट्रिक्स रिपोर्ट थोड़ा सा खतरनाक है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसका फ्रेम्स। तो मैं अभी ही ऐड कर देता हूँ। तो नेम के लिए फिर, लेकिन मुझे फिर एम्प्लॉय बैकअप टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, इसमें नेम मिलेगा। तो इसका नाम रखता हूँ ईएमपी, क्विकली ज्वाइन कर लेता हूँ वेयर, इन दोनों का ज्वाइनिंग। ओके, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बाद ईएमपी डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने लिया है ऑलरेडी ऐसा फॉर्मेट। इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब बेसिक और एचआरए अगर दो दिखाना है तो, लेकिन बट ठीक है, इसमें ज़्यादा जगह नहीं होता है, इसलिए मैं फ़िलहाल तो ऑर्डर बाय 2 नहीं होगा, ऑर्डर बाय 3 होगा सैलरी डेट। तो बेटर है कि ये नाम ही ले लेता हूँ। ठीक है, और सैलरी डेट कॉमा ऑर्डर बाय सेल डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब ये क्वेरी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट। अब ये देखो, यहाँ पूछ रहा है कि मैट्रिक्स का रो फील्ड, मैट्रिक्स का रो के लिए कौन सा फील्ड है। ये रो है ना, रो 1 रो 2 रो 3। तो इसके लिए कौन सा फील्ड है इन चारों में से? तो उसको बोलना है अभी एम्प्लॉय आईडी है। तो बस इसको ही करना है, आगे नेक्स्ट करना है, इसको नहीं लेना है अभी। नेक्स्ट करेंगे। अब पूछ रहा है मैट्रिक्स का कॉलम फील्ड, यानी ये जो कॉलम जैसा बन रहा है ना, एक एक कॉलम बन रहा है अलग अलग। तो यहाँ पर मुझे डेट दिखाने हैं, करेक्ट। तो कॉलम फील्ड के लिए मेरा कौन सा है? सैलरी डेट है। तो इसको इधर कर दो। अब बोल रहा है मैट्रिक्स का सेल फील्ड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ था, मैं बैक जा रहा हूँ। रो फील्ड में मुझे एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ नेम भी दिखाना था ना, तो इसको भी ले लेता हूँ। फिर नेक्स्ट किया। कॉलम फील्ड तो सैलरी डेट ही है। और सेल में क्या दिखाना है मुझे? बेसिक है ना, ये जो सेल है 15,000 12,000। तो उसका सम भी ले सकते हैं यहाँ से, या फिर डायरेक्ट लेना है तो डायरेक्ट, सम ऑफ नहीं लेना है अभी। नेक्स्ट करते हैं। आगे कुछ ग्रैंड टोटल करना है क्या? नहीं करना है। नेक्स्ट। कुछ उसका नाम रख दो लेबल का, इतना बड़ा बड़ा नाम वहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल के लिए ये बेसिक का इतना छोटा साइज। ठीक है, लेट इट बी। नेक्स्ट। यहाँ कोई भी अच्छा सा टेम्पलेट ले लो। नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, ये बहुत ख़राब सा है टेम्पलेट। एनीवे, तो यहाँ पर देखो, जैसा मैंने एक्सेल में दिखाया था आपको वैसे ही है ना। यहाँ पर डेट है 31 जनवरी को। स्टीवन का कितना था बेसिक? तो 15,000। फिर 29 फरवरी, यानी फरवरी मंथ में कितना था? 12,000।
स्टीवन का। तो एक साथ एक एम्प्लॉय का ढेर सारा एक साल का रिपोर्ट हम देख सकते हैं, उसी तरह फिर हम सारे बंदे का एक साथ देख सकते हैं और एक तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि सारा अलग अलग डेटा इस फॉर्मेट में नहीं आता है। तो इसको इस तरह का मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप एक साथ एनालिसिस कर सकते हो बहुत सारे डेटा पे कम जगह में, है ना। तो मैनेजमेंट को अगर मान लो किसी का इंक्रीमेंट करवाना होगा तो वो इस तरह का रिपोर्ट दिखेगा, तो ऐसे क्या होगा कि अलग अलग बंदे का 6 महीने का डेटा दिखेगा, तब तक दूसरे का भूल जाएगा क्या था उसका। एक साथ सारा डेटा दिख रहा है और एक बंदे का कई महीनों का डेटा दिख रहा है एक साथ, तो इसमें उसको डिसीजन लेना आसान होगा कि अच्छा इसका यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर कम हुआ है, यहाँ पर फिर से बढ़ गया, तो इस बार इसका नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो कुछ भी डिसीजन, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा इतना ख़राब सा दिख रहा है, इसको पहले अच्छा करते हैं ताकि अपने को समझ में आए। ये 4 ही मंथ दिखा रहा है, एक्चुअली में 6 मंथ का था। अगर नेक्स्ट पेज करोगे तो बचा हुआ 2 मंथ का इसमें आ रहा है नेक्स्ट पेज में, है ना। जो कि ऐसे हमें नहीं करना है, हमें सारा एक ही जगह देखना है। तो इसने मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। तो आगे का देखने से पहले इतना सेव कर लेता हूँ बिफोर टचिंग दी फ्रेम्स, नहीं तो वो एक बार हिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैट्रिक्स नाम से रखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको छेड़ने जा रहा हूँ। तो कंट्रोल ए, या फिर पहले इसको यहाँ से ऐसे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, अब कंट्रोल ए करके मैं इसका फ्लेक्स मोड एंड कन्फाइन मोड ऑफ कर देता हूँ और सबको अलग अलग निकाल देता हूँ। ठीक है, किधर किधर क्या है, तो ये प्लेन फ्रेम है, देखो इसमें कुछ नहीं है। और ये दोनों लेवल्स हैं, तो इसको साइड कर दो, इसमें कुछ नहीं है अपना काम का। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फील्ड होगा, फुल नेम, एम्प्लॉय आईडी भी फील्ड ही है ना। ये इसका टेक्स्ट कलर वाइट है इसलिए आपको यहाँ दिख नहीं रहा। अगर गौर से देखोगे तो टेक्स्ट इसका वाइट है, इसका बैकग्राउंड उसने ग्रीन रखा है ताकि ऐसा देखो, है ना, सैलरी डेट वाइट दिख रहा है इसलिए दिख नहीं रहा। तो ये दोनों फील्ड है, एक एम्प्लॉय आईडी एक फुल नेम। और यहाँ पे एक नॉर्मल सा फ्रेम होगा, ये भी सैलरी डेट जो है ये फील्ड है। ये बेसिक जो है लेवल है, ये क्या है, ये भी फील्ड है। ये जो बेसिक का लेवल है और ये बेसिक का फील्ड है। ठीक है, ये लेवल ये फील्ड, ये सैलरी डेट फील्ड है। और क्या हटा सकते हैं, ये जस्ट एक बॉर्डर है, अब कुछ नहीं हट सकता है। ठीक है, नहीं ये और भी है। हाँ, अब एक्चुअल में फ्रेम यहाँ पे भी है। हम्म, तो ये जो फ्रेम है ना, ये आपका अलग अलग इस फ्रेम को आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैट्रिक्स में यही इसका सबसे मेन चीज़ है कि ये जो आपका रो जैसा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका रो के लिए एक अलग ग्रुप है। और ऐसे वर्टिकल जो है एक अलग ग्रुप है। ये जो बीच में इंटरसेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्चुअली सिर्फ इंटरसेक्शन है। तो ये दो फ्रेम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और वही चीज़ आप यहाँ डेटा मॉडल में देखोगे तो यहाँ भी ऐसा दिखेगा। ये देखो, इसमें क्वेरी है, इसके बीच में क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर इसने दो चीज़ को रखा। यानी एक आपका हो गया रो फील्ड, एक हो गया कॉलम फील्ड। और उन दोनों से मिल करके जो डेटा आपका सेल फील्ड है वो बाहर है। यानी इन दोनों का आपस में कैलकुलेशन के बाद आपका बेसिक दिखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जी क्रॉस, यहाँ यहाँ ये क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट बनाओगे, उसके अंदर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो एम्प्लॉय आईडी एंड फर्स्ट नेम यहाँ दिखेगा। तो ये जो जी एम्प्लॉय आईडी और ये जी सैलरी डेट है, वो ये देखो ये है। इस पे अगर मैं ये वाले पे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो ये आपका जी एम्प्लॉय आईडी होगा, देखो, है ना, ये वाला फ्रेम के लिए। और ये जो ऊपर वाला फ्रेम है ये होगा जी सैलरी डेट, जी सैलरी डेट, है ना। अब यहाँ पर आप इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका डेटा मॉडल में भी देखो कि दोनों एक ही के अंदर आ रहा है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन है कि दोनों जुड़े ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं है। तो आपको अगर छोटा बड़ा करना है तो आप देखो, ये ऊपर वाला छोटा बड़ा हो रहा है और ये भी छोटा बड़ा होगा।
लेकिन अलग नहीं होगा एक दूसरे से। ऐसे खींच के करोगे तो देखो नीचे वाला भी खींच रहा है, इसको खींच रहा हूँ तो ऊपर वाला भी खींच रहा है। अलग नहीं कर सकते हो आप। इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हो। ठीक है। हाँ, अब ये देखो, इसको अगर ये बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, यानी ये वाला जो है ना, ये देखो स्क्वायर अब दिख रहा है ना, ये इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन ऐसे बाहर इसका नहीं ले जा सकते हो ऐसे। देखो अभी मैं बाहर ले जा रहा हूँ, बाहर ले जा नहीं सकते। देखो बाहर ले जाओगे तो बोल रहा है कि ब्रेक हो जाएगा, जो इन दोनों का ज्वाइनिंग है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये देखो यस कर दिया मैंने तो ब्रेक हो गया, अब अलग अलग हो गया। समझ में आई बात? तो ये ब्रेक नहीं करना है अब। ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन था पहले ऐसा। और यहाँ पे तो ये फ्रेम समझ गए, मेन इसी का खेल था, ये दोनों। और इसके ऊपर आपको बस फील्ड सजाने हैं। तो इसमें जो फील्ड सजाना था आपका कैसे था, ये ऐसे था, इतना छोटा, करेक्ट। इंटरसेक्शन पे ये ऐसे कर दोगे ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, इसमें आपको दिखाना था एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, जो भी दिखाना था। और इस वाले में ये क्या था, ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, इसमें क्या दिखाना था, सैलरी। करेक्ट। तो इसमें सैलरी वाला पार्ट दिखाओ। और इन दोनों के इंटरसेक्शन, चूंकि ये दोनों जुड़े हुए थे, तो ये जो थोड़ा सा एरिया जो दिख रहा था ना यहाँ पे, उस एरिया में ही आपको दिखाना है सेल वाला वैल्यू, यानी बेसिक। हाँ हाँ, अटैच होगा वो, अभी नहीं, हम आपको इसका जब मैनुअली बताएंगे तब बताएंगे। ये मैनुअल कैसे बनता है वो भी है। ठीक है। अभी सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं कि ये समझाने के लिए कि मुझे ये, आप ये समझो कि यहाँ पर जो एरिया थोड़ा सा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये लाइन, दोनों लाइन के बीच में आपका बेसिक जब भी होगा यहीं पे डालना है। इसके अलावा आप, भले ही यहाँ ऐसे दिख रहा है कि लग रहा है कि इसके अंदर, ये बड़ा बॉक्स के अंदर है, लेकिन इसके लिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन है उस जगह पे ही रख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर और जगह चाहिए तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। तो ताकि मान लो कि आपको और इसमें फिल डालना है, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ से यहाँ तक है। देखो यहाँ पर जहाँ लाइन है ना, ऐसे करके है, यानी यहाँ से यहाँ एरिया इसका इतना बड़ा हो गया अब। तो अब इसके अंदर दो फील्ड चाहिए तो दो फील्ड भी ले सकते हैं। लेकिन यही चूंकि देखने में एक जैसा लग रहा था, यहाँ से ऊपर नहीं ले जा सकते यहाँ पे, क्योंकि ये इसके इंटरसेक्शन से बाहर है। तो यहाँ से ऊपर सिर्फ वही रहेगा, कौन रहेगा, ये वाला सैलरी डेट। तो ये थोड़ा सा समझने का है। ठीक है। तो ये फ्रेम्स समझ में आया ना? ये फ्रेम उसके ऊपर था यहाँ पे, इस फ्रेम के ऊपर आपका बेसिक रहेगा, डायरेक्ट नहीं रहेगा बेसिक। यहाँ पे एक फ्रेम है। तो यहाँ पे टोटल अगर कोई पूछेगा आपसे कि कलो करके कि मैट्रिक्स ग्रुप, अगर मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाना है तो टोटल मिनिमम कितने ग्रुप होने चाहिए, तो टोटल मिनिमम हमको 3 ग्रुप होने चाहिए, 1 2 3। एक ग्रुप होना चाहिए आपका रो का कॉल फील्ड के लिए, मतलब रो लेवल, रो दिखाने के लिए जिसमें एम्प्लॉय आईडी दिखा रहे हैं। एक आपका आएगा कि कॉलम के लिए, कि जैसे कि वर्टिकली आपका मंथ एक्सपेंड हो रहा है उसके लिए, और एक दोनों के इंटरसेक्शन के लिए जो वैल्यू दिखाएंगे उसके लिए। तो टोटल हमारा 3 ग्रुप होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 3 फ्रेम भी होगा। तो ये हो गया रो के लिए, ये हो गया आपका कॉलम के लिए, मतलब जो ऊपर में कॉलम ए कॉलम बी वाला था, ये वाला। और तीसरा हो गया आपका जो फ्रेम ये वाला, ये भी तो फ्रेम ही है ना, ये वाला जो ये स्काई ब्लू में दिख रहा है, जिसके अंदर हम अभी बेसिक को ऐसे चिपकाए हैं। तो ये एक फ्रेम हो गया जिसमें आपका, इसका सोर्स होगा आपका वो वाला, इसका जो नाम होगा नीचे में क्या है, जी बेसिक। तो इसका अगर सोर्स देखोगे इसके ऊपर F4, तो ये होगा जी बेसिक, है ना। ये भी रिपीटिंग फ्रेम है। तो टोटल 3 रिपीटिंग फ्रेम है। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा वापस से ये करते हैं, इतना मेहनत ना करें अभी। और ठीक है। तो ये हो गया वापस पहले जैसा। इसको सेलेक्ट ऑल, मैं इसको ये कर देता हूँ कन्फाइन एंड फ्लेक्स मोड ऑफ। ओके। और ये एक बार वापस से इसको रन करता हूँ, पहले देखूँ कि किधर मुझे क्या करना है।
तो यहाँ पर आप देखो कि इन दो बेसिक अमाउंट के बीच में इतना सारा गैप है जो कि अननेसेसरी है, उसकी वजह से अगला पेज में जा रहा है। तो सबसे पहले बेसिक को छोटा करो। देखो बेसिक मेरा यहीं तक में काम हो जा रहा है, इतना एरिया क्या करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर से इसको थोड़ा सा छोटा करो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ सो डैट कि आप समझो। ठीक है। तो ये सैलरी डेट का जो लेवल है उसको मैं यहाँ तक रखता हूँ, और पहले इतना में ही रन करके देखता हूँ कि इतना लेवल करने से ये देखो नहीं, काम नहीं चल रहा है, डॉट 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 में दिख रहा है। मतलब थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। नहीं हो रहा। तो ऐसे भी हमें सैलरी का डेट नहीं चाहिए था, हमें उसका चाहिए था मंथ ईयर। करेक्ट। जो कि मैं पूरा डेट लेके आ रहा हूँ। तो वो भी आप मंथ ईयर चाहिए तो यहाँ पर तो मुझे टू कैर लगाना पड़ेगा, ये वाला, है ना, सैलरी डेट के जगह पे। तो यहाँ पे क्विकली मैं क्वेरी में जाता हूँ, और ये सैलरी डेट है, बेसिक है। यहाँ पे मैं ऐसे डाल देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मंथ ईयर। ओके। ओके। अभी मैं ये बेसिक देख कर क्या करूँगा। बेसिक तो सबका लगभग इतना फ्रिक्वेंट चेंज नहीं होता है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया, लेकिन बेसिक एक्चुअली चेंज नहीं होता है जल्दी, हर महीने एटलीस्ट। तो हमें नेट पे देखना चाहिए, नेट पे से ज़्यादा समझ में आएगा अगर डिफरेंस देखना है तो। यहाँ पे मैं बेसिक के जगह पे नेट पे लेता हूँ। अब नेट पे मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मंथ ईयर, ठीक है। नेट पे के लिए मुझे ये जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, मैं क्विकली वो रिपोर्ट अगर खोल लूँ पुराना वाला, ठीक है, उसमें मैं नेट पे का लिखा हुआ है ऑलरेडी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सैलरी स्लिप खोलो, यहाँ पे डेटा मॉडल में गया, यहाँ नेट पे है, ये जस्ट कॉपी पेस्ट करना है एंड तक, बस हो गया। और वापस मैं क्वेरी में आता हूँ, हो गया। ठीक है। अब सिर्फ इसमें मुझे ये कॉलन हटाना है, और कॉलम नेम तो सेम ही है। ठीक है। तो टोटल जो है अर्निंग्स, फिर जोड़ो, टोटल डिडक्शंस जोड़ो, और फिर दोनों को माइनस कर दो, मेरा नेट पे निकल गया। ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ नेट अंडरस्कोर पे, कॉमा। लेट्स रन इट, देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। हो गया, काम कर गया, नेट पे आ गया। ठीक है। तो इसको मैं कॉपी किया, इसको बंद कर दो, ये रिपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। और मैट्रिक्स में आता हूँ, यहाँ पे क्वेरी में चेंज करता हूँ। ओके। ठीक है। अब यहाँ देखो, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम तो ठीक है, यहाँ सैलरी डेट भी ठीक है, यहाँ नेट पे है, मंथ ईयर है। मंथ ईयर यहाँ आ गया क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि इसको किधर जाना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में आ गया। तो मंथ ईयर एक्चुअली मेरा यहाँ का पार्ट है, तो इसको खींच के ऊपर कर दो। ठीक है। क्योंकि ये इधर दिखाना है ना, ये कॉलम वाला है ना, कॉलम लेवल है, और यहाँ नेट पे है। अब मैं इधर लेवल इधर आता हूँ, यहाँ पे मेरा सेल का वैल्यू मेरा चेंज हो जाएगा, एफ बेसिक के ऊपर F4 करता हूँ। यहाँ पर सोर्स हट गया क्योंकि बेसिक था पहले। अब यहाँ पे मुझे नेट पे मिलना चाहिए, तो नेट पे इसको डाल दो। ठीक है। नाम भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, एफ बेसिक के जगह पे एफ नेट पे, यहाँ पे नेट अंडरस्कोर पे, और यहाँ पे सैलरी डेट जो था इसका भी चेंज हो गया होगा, नहीं है ही। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मंथ ईयर, यहाँ मैं मंथ ईयर कर दे रहा हूँ। ठीक है। अभी रख कंट्रोल के, कंट्रोल एस, पहले इतना रन करके देखते हैं काम कर रहा है क्या। तो देखो यहाँ पे ये जैन आ गया है ना, 24। तो जैन फेब मार्च आ गया, और ये नेट पे भी आ गया मेरा। अभी
अब ये देखो एक्स्ट्रा फ्रेम जो है ये इसको थोड़ा छोटा करो, इतना ज़रूरत नहीं है। इन सबको बारी बारी से छोटा करो। और यहाँ पे फिर से रन करो और देखो कि और कहाँ छोटा कर सकते हैं। हालांकि देखो जैन से जून तक तो आ गया सब, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा है। जैन 24, फेब 24 तो दिख रहा है। इसको चाहो तो इसका साइज आप थोड़ा सा कम कर दो, उसके वजह से काफ़ी स्पेस ले रहा है। बेसिक का भी जो लेबल है उसका साइज कम कर दो। ठीक है। और यहाँ नाम है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर भी देखो इतना स्पेस है, क्या करेंगे इसका। तो एम्प्लॉय आईडी को भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। और इसका लेवल है, इसको थोड़ा सा छोटा करो। और ले इसके साइज भी थोड़ा सा छोटा करो। नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको इतना ही रखते हैं। ये कितना है, 8 है। ये कितना है, इसको भी 8 करो। और थोड़ा सा छोटा करो नेम को। ठीक है। और इसका मैं लाइन देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये लाइन अच्छा लग रहा है, इसमें एक ग्रिड जैसा है। पहले वाले सैलरी स्लिप रिपोर्ट में नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे इसमें लाइन पसंद है। बिना लाइन का अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ से हटा दो। अब यहाँ पे आता हूँ। इसको, इसका पेरेंट सेलेक्ट करो सैलरी डेट का, और इसको यहाँ तक खींच दो। वाइट दिख रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। और इसको भी थोड़ा सा छोटा करो। और यहाँ पे चाहो तो ऐसा दे दो कि ये सैलरी डेट ऐसे एक्सपेंड हो रहा है करके इशारा कर दो ऐसा, है ना। और यहाँ देखो थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे लाइन मेरा यहीं तक है, बीच में थोड़ा सा गैप है, तो उस गैप को भर देते हैं। तो इसका पेरेंट जो है बेसिक का, यहाँ तक खींच दिया। ये फ्रेम बड़ा बाहर करो यार इन सबको, तो ही समझ में आएगा कैसे कैसे है। देखो ये यहाँ तक है, इसको ऐसे होना चाहिए। अभी दिख रहा है सही। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। इसको यहाँ तक करते हैं। इसको यहाँ तक करते हैं। ओके। नाउ इसको अपनी अपनी जगह पे वापस बिठा दो। ये बेसिक का लेवल था, उसके लिए इसने समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेम्स के साथ खेलना। नाउ रन इट। ठीक है। यहाँ पर इसका भी दे दो लाइंस, फिर इसका भी लाइंस दे दो, क्योंकि इसमें लाइंस की ज़रूरत है समझ में आने के लिए। देखो ग्रिड आ गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसका लेवल थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दो, सटा दो, इसमें ये सट गया। फिर यहाँ पे भी इसका लाइंस दे दो। ठीक है। और इसको ऐसे करो। ठीक है। अब थोड़ा सा अंडरस्टेबल फॉर्मेट में लग रहा है, कि आप समझ सकते हैं अंडरस्टैंडेबल। तो ये 6 महीने का हो गया। उसी तरह अगर जैसे ही 2 महीना बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक 2 लाइन और इधर बढ़ जाएंगे वर्टिकली। फिर उसी तरह एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे तो नीचे रो भी वर्टिकली बढ़ जाएंगे, और एक साथ इतने सारे लोगों का एनालिसिस कर सकते हो। और ये सब तो खैर बेसिक चीज़ है जो आपको पहले भी पता है, ये सब बाकी चीज़ कॉमन चीज़ है। तो ये हो गया आपका। अब देखो सारा एक ही पेज में आ गया। बेसिकली ये मैट्रिक्स रिपोर्ट यही है। अब इसमें और चेंज कर सकते हैं, ज़रूरत है आपको। मान लो कि हम बेसिक के अलावा कोई और कॉलम भी चाहिए, 2 कॉलम एक साथ चाहिए, तो यहाँ पर 2 कॉलम ले सकते हैं सेल में।
आप यहाँ पे क्वेरी में एक और कॉलम ले लो, मान लो बेसिक के साथ साथ, सॉरी नेट पे के साथ साथ आपको बेसिक भी देखना है, तो बेसिक कॉलम ऐड कर दो। और वो बेसिक कॉलम यहाँ नीचे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ नीचे खींच के ले आना अगर इधर बीच में कहीं आया तो। जब वो नीचे आ जाएगा तो बस यहाँ पे ये नेट पे में थोड़ा सा इसका एरिया बड़ा कर दो, यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर दो और उसमें वो बेसिक सेलेक्ट कर दो, उसका सोर्स ख़त्म। उसी तरह यहाँ पे भी चाहिए तो कर सकते हो, जैसे पहले एम्प्लॉय आईडी था, फुल नेम भी डाल दिया, फुल नेम नहीं था पहले अगर मान लो, तो यहाँ पे इसको बड़ा करके फुल नेम ऐसे डाल देते हैं। और जैसे कि अभी हमने ये भी देखा करेक्ट कि यहाँ पे पहले डेट था तो बाद में मैंने चेंज कर दिया मंथ ईयर, वैसे ही आप सबके साथ कर सकते हो। ठीक है, यही है। तो ये मैट्रिक्स रिपोर्ट ख़त्म।